शेयर मार्केट गिर रहा है, लेकिन एक पीएसयू स्टॉक ऐसा है जिसे लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कौन सा स्टॉक है ये? वो है कोल इंडिया का स्टॉक। क्या ये सिर्फ डिविडेंड का खेल है या आगे भी इसमें दम है? आज पूरी सच्चाई बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं कोल इंडिया की। कोल इंडिया भारत की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूस कंपनी है। क्या आपको पता है देश की लगभग 80% बिजली कोल से बनती है? यही नहीं, एनटीपीसी, अदानी पावर और टाटा पावर इसके बड़े ग्राहक हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएसयू कंपनी है कोल इंडिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि कोल इंडिया ट्रेंड में क्यों आ गई एकदम से। बताता हूं। असल में कोल इंडिया हाई डिविडेंड कंपनियों में से एक है। कोल इंडिया अपने निवेशकों को हर साल मोटा डिविडेंड देती है। कई बार ये डिविडेंड 6% से लेकर 9% तक रहता है। फिक्स्ड इनकम वाले निवेशकों की पसंद में से एक है ये स्टॉक। और तुमको तो पता है पावर डिमांड कितनी बढ़ रही है, बिजली की मांग बढ़ रही है और बिजली बनती है कोयले से। रिन्यूएबल के बावजूद कोल की जरूरत अभी खत्म नहीं हुई है और अभी पीएसयू रैली भी चल रही है। पीएसयू स्टॉक्स में पैसा आ रहा है। निवेशक शेयर मार्केट की गिरावट को देखते हुए लो वैल्यूएशन और सेफ रिटर्न्स वाले स्टॉक्स ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। मैंने कंपनी के फंडामेंटल देखे हैं। कंपनी का कैश फ्लो बहुत अच्छा है और कंपनी पर डेट यानी कर्ज बहुत कम है और प्रॉफिट बहुत स्टेबल है। साथ ही इसे गवर्नमेंट सपोर्ट भी है। शायद इसीलिए निवेशक इसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, शायद यही बात है। लेकिन जहां प्रॉफिट होता है तो रिस्क भी होता है, वो भी जान लो। डिविडेंड स्टॉक्स में ग्रोथ बहुत लिमिटेड होती है, ये तो आप सबको पता ही है। इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा है और गवर्नमेंट पॉलिसी कभी भी चेंज हो सकती है, जिसका सीधा सीधा असर स्टॉक पर आएगा। साथ ही इस पर ग्रीन एनर्जी का लॉन्ग टर्म खतरा बना हुआ है। साथ ही ऐसी कंपनी में एनवायरमेंटल प्रेशर भी रहता है, क्योंकि कोल माइनिंग में पर्यावरण को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है, जिस कारण ईएसजी इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक से दूर रहते हैं। ईएसजी इन्वेस्टर्स वो कौन होते हैं? उनके बारे में तो नहीं सुना मैंने। तुम्हें ईएसजी इन्वेस्टर नहीं पता? ईएसजी इन्वेस्टर मतलब एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस, यानी ऐसा इन्वेस्टर जो पैसा लगाने से पहले ये 3 चीजें देखता है। एनवायरमेंट यानी कि कंपनी पोल्यूशन कितना करती है, इससे हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान है और कंपनी ग्रीन एनर्जी पर काम कर रही है या नहीं। फिर आता है सोशल यानी समाज, कंपनी का अपने कर्मचारियों के साथ व्यवहार कैसा है, कंपनी उनके हितों का ध्यान भी रखती है या नहीं और समाज में इस कंपनी का कितना योगदान है। और आखिरी है गवर्नेंस, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, ईमानदार है या नहीं, कहीं उसका कोई क्रिमिनल या धोखाधड़ी का मामला तो नहीं है, कंपनी का चाल चलन तो सही है ना। क्या बात करते हो? ईएसजी जैसे भी इन्वेस्टर होते हैं जो इतना कुछ देखते हैं निवेश करने से पहले, तब तो ये लोग बहुत सोच समझ कर ही निवेश करते होंगे। बिल्कुल, और ऐसे ईएसजी जैसे निवेशक कोल इंडिया से दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि कोल इंडिया जैसी कंपनी पोल्यूशन को बढ़ावा देती है और जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। इसलिए ईएसजी फंड्स कोल स्टॉक्स में निवेश नहीं करते और जब ईएसजी जैसे निवेशक कोल स्टॉक्स से दूर रहते हैं तो कोल इंडिया में ग्रोथ लिमिटेड रहती है। अच्छा, तुम बताओ, तुम निवेश करने से पहले क्या देखती कोल इंडिया जैसे स्टॉक में? मैं तो यही देखती कि कंपनी कैसी है, डिविडेंड कितना दे रही है और प्राइस कितना और बढ़ सकता है। बस यही फर्क है तुम में और ईएसजी इन्वेस्टर्स में, क्योंकि वो ये सब ना देखकर पहले ये देखते कि कंपनी हमारे एनवायरनमेंट और सोसाइटी के लिए कैसी है। चलिए अब बात करते हैं उन निवेशकों की जो कोल इंडिया में निवेश करना चाहते हैं। अगर आप रेगुलर इनकम चाहते हैं तो कोल इंडिया आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप मल्टीबैगर ड्रीम देख रहे हैं तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें रेगुलर इनकम तो है लेकिन फास्ट ग्रोथ नहीं है। और सबसे जरूरी बात, ये किसी भी स्टॉक को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। कोई भी फैसला अपनी सूझबूझ और समझदारी से ले और निवेश करने से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर ले। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें और बेजुबान जानवरों से बहुत प्यार करें। धन्यवाद।